मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 27 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिखिए। आज हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ आपको इंट्रोडक्शन के थ्रू बताया जाता है कि परपेंडिकुलर लाइंस किसे कहा जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। टू लाइन्स विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल और 90 डिग्री आर कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइंस। यानी वो दो लाइनें जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, काटे 90 डिग्री के एंगल पे, वो आपकी परपेंडिकुलर लाइंस कहलाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लाइन सेगमेंट ऑफ लेटर एल, यानी एल लेटर जो होता है, ये देखिए ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को काट रही हैं, ये भी आपकी परपेंडिकुलर लाइंस हो गई। कॉर्नर ऑफ अ बुक, किसी बुक का कॉर्नर ले लीजिए या किसी पेपर का कॉर्नर ले लीजिए, ये सब आपकी परपेंडिकुलर लाइंस बनाते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री के एंगल बना रहे होते हैं। अच्छा, अब आपको समझ में आ गया परपेंडिकुलर लाइन क्या होती है। अब हम इसको बनाना सीखेंगे। टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन अ लाइन विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड सेट स्क्वायर। अब हम लोग रूलर यानी स्केल की मदद से और सेट स्क्वायर यानी कि जो आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में दो ट्राइंगल के सेट होते हैं उनकी मदद से परपेंडिकुलर लाइन को बनाना सीखेंगे। तो नाउ स्टेप 1 इज़ ड्रॉ अ लाइन। एक लाइन आपको बना देनी है जिसका नाम आप एल रख देंगे। विद द हेल्प ऑफ द रूलर यानी स्केल की मदद से आप एक सीधी लकीर खींच लेंगे एंड मार्क अ पॉइंट पी ऑन दैट लाइन। और इस लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट मार्क करना है जिसका नाम आपको पी रखना है। स्टेप नंबर 2 है ब्रिंग रूलर एंड द राइट एंगल सेट ऑफ स्क्वायर टू पॉइंट पी। अब आपको ऐसे एंगल रखना है और सेट ऑफ स्क्वायर से 90 डिग्री का एंगल बना के अब क्या करना है आपको, ड्रॉ द लाइन पी एंड क्यू। अब इन दोनों लाइनों को आपको मिला देना है विद द हेल्प ऑफ द सेट ऑफ स्क्वायर एंड रूलर। रूलर और सेट स्क्वायर की मदद से आप मिला लेंगे। पी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू एल, यानी लाइन जो एल है उसकी परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी आपकी पी क्यू। ओके, वी कैन ऑल्सो राइट इट इज़ पी क्यू परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है एल। ओके, अब देखिए लिखते हैं टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन एट अ गिवन पॉइंट ऑन द नंबर लाइन विद द हेल्प ऑफ द रूलर एंड कंपास। अब आपको फिर से ऐसे ही एक लकीर खींचनी है और उसके ऊपर ही पॉइंट रख के आपको प्रकार की मदद से इस बार बनाना है। तो इसके क्या स्टेप्स रहेंगे चलिए देखते हैं। नाउ नंबर 1 स्टेप इज ड्रॉ ए लाइन एल। एक लाइन एल बनाना है विद द हेल्प ऑफ अ रूलर एंड प्लेस अ पॉइंट पी ऑन दैट टाइम। ठीक है, अब उस लाइन के ऊपर आपको एक पॉइंट रखना है पी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे, जैसा आपने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज प्लेस अ कंपास ऑन द पॉइंट पी। अब पॉइंट पी के ऊपर आपको कंपास रखना है और कंपास रखने के बाद टेकिंग पी सेंटर एंड एनी रेडियस टू ड्रॉ टू आर्क इंटरसेक्ट द लाइन पॉइंट एल ए एंड बी। अब आपको क्या करना है, पी को सेंटर मानना है जैसे यहाँ माना और प्रकार को हल्का सा खोल लेना है। ठीक है, और फिर इधर और इधर दोनों तरफ आपको आर्क लगाना है। एक का नाम ए और एक का नाम बी आप लोग रख देंगे। नाउ स्टेप 3 इज़ विद सेम रेडियस। अब आपको प्रकार का जो रेडियस है उसको हिलाना नहीं है। अब आपको ए के ऊपर पॉइंट रख के एक आर्क इधर लगानी है और फिर बी पे रख के दूसरी आर्क लगानी है ना। अबव एंड बिलो, ऊपर नीचे दोनों तरफ आप ये काम करेंगे एंड रिपीट फ्रॉम बी। अब बी के साथ भी सेम ऐसे ही करना है, इधर से बी की तरफ से भी आप ये करेंगे एंड प्रीवियस आर्क एट पॉइंट क्यू। अब आपको क्या करना है, जो ये वाली आर्क है इसका नाम आप क्यू रख देंगे और इसको पी से मिला देंगे विद द हेल्प ऑफ रूलर जॉइंट पी एंड क्यू। ये देखिए ओके, पी क्यू इज़ रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर लाइन एट पी पॉइंट पी ऑन द लाइन। ठीक है, अब आपको पता चलता है कि ये जो पी क्यू है ये आपकी लाइन एल के ऊपर परपेंडिकुलर का काम कर रहा है। तो उम्मीद करती हूँ तक आपको समझ में आ गया होगा बेटा। आई नो वीडियो पे सब कुछ इस तरह से समझाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। नाउ थर्ड स्टेप इज टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन। अब आपको एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है टू गिवन लाइन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ द लाइन। अब आपको एक पॉइंट सेम वही करना है, लकीर बनानी है, उससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, लेकिन अब की जो पॉइंट है वो आपको लाइन से बाहर मिलेगा।
इसमें आप रूलर और कंपास की मदद लेंगे। तो चलिए करते हैं, इसके स्टेप्स क्या हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ ड्रॉ अ लाइन एल, एक लाइन एल बनाइए विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड प्लेस अ पॉइंट पी आउटसाइड द लाइन। अब आपने एक लाइन बना दी, इसमें आपको पी रखना है आउटसाइड। ओके। सेकेंड स्टेप इज़ प्लेस द कंपास ऑन पी। अब पी के ऊपर आपको कंपास रखना है। पी के ऊपर आप कंपास रखेंगे टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल इंटरसेक्टिंग लाइन एल पी ए एंड बी। अब आपको क्या करना है, प्रकार को थोड़ा सा खोलना है और लाइन से दो तरफ आर्क लगाना है। एक का नाम ए रखना है, एक का नाम बी रखना है। ठीक है। अब आपको जो आपने प्रकार करा उसकी डिस्टेंस को हिलाना नहीं है। ओके। अब देखिए यहाँ आप देख पा रहे होंगे, आपने ए और बी दोनों पॉइंट को रख दिया है ना। एक का नाम आपने क्या रखा, ए, और एक का नाम क्या रखा, बी। अब क्या रखना है आपको, आगे देखिए यहाँ लिखा है फ्रॉम ईच पॉइंट, दोनों पॉइंट से ए एंड बी ड्रॉ अ आर्क। अब आपको एक आर्क बनाना है ऑन अपोजिट साइड ऑफ द लाइन। लाइन एल जो है, ये देखिए ये लाइन एल है, इसकी अपोजिट साइड, जिस तरफ पॉइंट रखा है पॉइंट की दूसरी साइड आप एक लाइन बना लेंगे। इस तरह से आर्क लगा लेंगे और जो आर्क आपको ऐसे दोनों को प्रतिच्छेद करेगी, कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, उसका नाम आप क्यू रख देंगे। अब आपको लास्ट स्टेप क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ अ रूलर। अब रूलर की मदद से आप क्या काम करेंगे, उन दोनों पॉइंट्स को पी और क्यू को ज्वाइंट कर देंगे। तो आप क्या देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 90 डिग्री का एंगल बन गया है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हैं पी एंड क्यू इज़ द परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम पॉइंट पी टू द एल। ठीक है। तो इस तरह से बन गया। अब उम्मीद करती हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए लेट्स डू में फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 6 सेंटीमीटर। अब आपको एक लाइन सेगमेंट बनाना है 6 सेंटीमीटर का। टेक अ पॉइंट ऑन 8, उसके ऊपर एक पॉइंट लेना है जिसका नाम आपको आर रखना है। ड्रॉ परपेंडिकुलर एम एन। अब आपको एम और एन दूसरा दो लकीरें खींच के दो पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाना है, किसका, आर का, जो आर को कट करता हुआ जाए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। आप ऐसे लकीर बनाएंगे सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की, ठीक है, फिर उस पर एक पॉइंट रखेंगे आर। ओके। फिर आपको क्या करना है, इस लकीर का नाम आप ए बी एल एम कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद अब आप यहाँ पे एक लकीर सीधी ड्रॉ कर लेंगे इस पॉइंट को कट करती हुई रूलर की और सेट ऑफ स्क्वायर की मदद से, जिसको आप एम और एन नाम दे देंगे। ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट 8 सेंटीमीटर। अब आपको एक 8 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट बनानी है। टेक अ पॉइंट आउटसाइड, और आउटसाइड उससे पॉइंट लेना है जिस पॉइंट का नाम आपको एस रखना है। क्या रखना है, एस। ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है, ड्रॉ परपेंडिकुलर एक्स वाई। अब आपको एस से एक्स वाई परपेंडिकुलर बनाना है जो कि आपका पॉइंट एस से बनेगा। ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिए, वीडियो फिनिश कर दें। बच्चों आपको उसी स्टेप से करना है कि सबसे पहले आप यहाँ पे 8 सेंटीमीटर की लकीर खींचेंगे, फिर कहीं पे भी एक पॉइंट रख देंगे एस। ओके। फिर एस पॉइंट रखने के बाद प्रकार को आप एस पे रख के एक इधर और एक इधर आर्क लगाएंगे। प्रकार की जो डिस्टेंस आपने खोला है उसको बिना हिलाए इस पॉइंट पर रखकर एक इधर आर्क लगाएंगे और इसी पॉइंट पर रखकर एक इधर आर्क लगाएंगे। जहाँ पे ये आर्क आपस में कटेगा उसका नाम आप वाई रखेंगे और इस एस से इसको बिल्कुल सीधा मिला देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक क्यू की सहायता से देखिए आप यहाँ देखेंगे कि आपको एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल जाएगा। कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।